हेलो फ्रेंड्स। वीडियो बनाने के लिए मैं बैठ गया हूँ। थोड़ा लेट हो गया हूँ आज, क्योंकि वो डाटा थोड़ा आने में देरी लगी। और आज वीकेंड है तो अच्छी तरह से ही डाटा होकर पूरी मंडे ऑनवर्ड पूरे वीक की भविष्यवाणी देनी पड़ती है। तो और थोड़ी सी सटीक भविष्यवाणी देनी पड़ती है। दोस्तों देखिए, ये पूरा एजुकेशन मैं आपको इसमें दूंगा, और इस वीडियो को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूँगा। आप इसको देख के सुन के कोई शेयर बाजार से शेयर खरीदेंगे तो देखिए वो आपकी जवाबदेही होगी लॉस या प्रॉफिट की। मैं और मेरा चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके शेयर बाजार में काम करें। ये मेरी देखिए एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, टाइटल पे इस वीडियो के आप प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और उसमें आराम से आप उसमें पढ़ सकते हैं मैंने क्या लिखा है। जो मैंने बोला है वो आप पालन करें। दोस्तों देखिए, आज पूरे दिन मैं 9:30 से 3:30 तक लगा रहता हूँ और सबसे पहले आज मुझे इसमें धोखा हुआ। पहली बार ऐसा धोखा हुआ 100%। हो क्या रहा है बाजार में दोस्तों? जो लेवल आपने सुबह देख लिए, फॉर एग्जांपल 17,643 तक निफ्टी 50 गया और उसके बाद वो डाउन होता चला गया। इट मीन्स चला क्या गया, बहुत जल्दी डाउन हुआ और 17,500 के नीचे आकर के बैठ गया और पुटे खरीदवानी शुरू कर दी। और दोस्तों एक बार इसने 17,500 काट दिया और 17,476 भी टच किया बहुत जल्दी। और ये जब जल्दी में ही वापस होता है तो समझ लीजिए एफआईआई की कार्यगुजारी हो रही है। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर गया, हमें लगा कि कुछ दाल में काला है। और दोस्तों 20 या 30 पॉइंट डो जोन्स से मैंने 98वें डो जोन फ्यूचर्स को माइनस देखा। वर्ल्ड तो रेड था ही, दुनिया तो रेड ही थी और मुझे उम्मीद थी कि यूरोप ग्रीन खोलेगा। लेकिन फिर भी मैंने कि चलो आज हम इसको एक लेवल दे देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डो जोन फ्यूचर। बहुत जल्दी से हमने दोस्तों 17,527 अब बाजार है और ये 17,475 टच करेगा। उधर बैंक निफ्टी का भी इसी के अकॉर्डिंग हमने लेवल दे दिया कि अब ये 200 काटेगा, जबकि एक बार 200 वो भी काट चुका था एंड निफ्टी 50 भी 500 काट के 476 से बैक हो गया था। लेकिन दोस्तों मेरे लेवल देने के बाद 17,527 के ऊपर ही गया और डो जोन सुधरता रहा। जो फ्यूचर था उसमें सुधार आता गया और इससे ये खींचते खींचते जब कुछ बच्चे लोग मेंबर्स लोग फंस गए, 2-4 को तो हमने कॉल खरीदवा दिया। भाई जितने लोट आपने बेचे हैं उतनी ज़रा लोट खरीद लीजिए और 17,600 पे निकल जाइए। लेकिन दोस्तों 17,623 बताते हैं कि वहाँ तक गया और वहाँ से ये धड़ाधड़ ऐसा गिरा दोस्तों 2-2:30 बजे कि ये मेरे दिए हुए लेवल पे आके रुका 17,527। तो आज मुझे एक तजुर्बा हुआ इसका कि जिस लेवल पे खुलता है और जो लेवल इसने नहीं देखा उधर जरूर जाता है। सुबह नीचे का लेवल नहीं देखा था, ये उधर गया और फिर ये सुबह वाले लेवल पे ऊपर गया तो ऊपर कॉल बाय कराई और उनका प्रीमियम ईट करते हुए नीचे, पहले तो पुट वालों का प्रीमियम ईट करते हुए ऊपर चढ़ा दिया और फिर कॉल वालों का प्रीमियम ईट करते हुए उसी लेवल पे ले आया जिस पे मैंने इसको दिया था। 17,542 पे आई थिंक बंद हो गया। फिर सेम केस निफ्टी बैंक में भी हुआ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी सीख देता है।
पुटे उठे वाले तो ज़्यादा लोग रहे नहीं हैं, और अगर हैं भी तो मंडे को भी ये ऐसे ही करेगा। अभी तो SGX निफ्टी काफ़ी अप दिखा रहा है, काफ़ी अप दिखा रहा है दोस्तों। तो अभी देखिए आज FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 2065 करोड़ का माल बेचा, 2065 करोड़। इंडेक्स ऑप्शन में 28,2,862 करोड़ का माल बाय किया इंडेक्स ऑप्शन में। मीन्स समथिंग इज देयर इन फ्यूचर, सो दैट्स वाई आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट मार्केट विल राइज स्लोली एंड वन टाइम इट विल क्रॉस 18,800। स्टॉक फ्यूचर में 2396 का माल बेचा, और स्टॉक ऑप्शन में 219 का माल बेचा। ऑप्शन में भी बेचा स्टॉक के, और फ्यूचर में भी बेचा। स्टॉक के तो पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेक्स में, ऑप्शन इंडेक्स के ऑप्शन में इन्होंने बाय किया। FII ने आज रोकड़े में कैश में 8 करोड़ का माल बेचा, और DII ने भी 668 करोड़ का माल बेचा। DII को भी कुछ लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा दोस्तों। अभी एट प्रेजेंट 2% यूरोप के बाजार बढ़े हैं, और एशिया के 8 में से 5 बाजार रेड थे और 3 ग्रीन थे। एंड दोस्तों अभी एट प्रेजेंट डो एक्चुअल 242 पॉइंट अप है, एंड नैस्डैक ओनली 0.69, 1 पॉइंट अप है। नैस्डैक में थोड़ा सा मायूसी सी है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ दिस अपना जो SGX निफ्टी है वो 17,677 पे अभी दिखाई दे रहा है। रात अभी बाकी है दोस्तों, कल शनिवार है, सैटरडे है, फिर संडे है। मंडे को क्या होगा गॉड नोज। गैप अप खुलेगा या क्या खुलेगा, क्योंकि बात यही है कि अगर गैप अप भी खुला तो दोस्तों ये फिर नीचे आएगा, नीचे आके फुटे खरीदवाएगा, फिर ऊपर जाएगा, उनका प्रीमियम मीट करेगा, कोल खरीदवाएगा और कोल वालों का भी प्रीमियम मीट करेगा, फिर बीच में आके बंद हो जाएगा। इसकी राम कहानी रोज यही हो रही है। लेकिन मैं दोस्तों थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, नीचे का लेवल छोड़ता जाएगा और ऊपर का लेवल ये धीरे धीरे पकड़ता जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अपने अपने विचार हैं दोस्तों, एवरीबॉडी इज फ्री, सब आज़ाद हैं, अपने अपने काम के लिए सब आज़ाद हैं। जिसके दिमाग में जो प्रिडिक्शन आ रही है वो दे, सबकी सब सुने और कंक्लूजन निकाल के अपनी एक भावी नीति बनाए। सभी मेहनत करते हैं, सभी अध्ययन करते हैं, सभी एक दूसरे को सुनते हैं। मैं भी सुनता हूं, दिन भर सुना है। कोई बोल रहा है 16,950 आएगा, 16,800 2 दिन में दिखा दूंगा। दोस्तों गले से नीचे ऐसी बातें उतरती नहीं, पता नहीं क्यों। एक पढ़ा लिखा CA भी कल बोल रहा था रात को, अपनी वाइफ को सामने बैठा लेते हैं लोग और उनसे हाँ कराते रहते हैं। 2900 पॉइंट बढ़ गया। हाँ जी बढ़ गया, हाँ जी बढ़ गया। अब ये गिरना चाहिए। अरे भैया आपके कहने से गिर जाएगा क्या? तो दोस्तों सबके अलग अलग व्यूज हैं। कोई एस्ट्रोलॉजी लगाता है, कोई भविष्यवाणी लगाता है, कोई कुंडली उंडली की बात करता है। मैं अपने तजुर्बे की बात करता हूं दोस्तों, और तजुर्बे में थोड़ी सी आज मार खा गए, थोड़ी नहीं 100% मार खा गए, 100%। दिन भर मैंने वैसे आज भी बच्चों को लेवल दिए हैं, सरपुट खरीद लें या कॉल खरीद लें, और सभी सुबह से ही पैसा कमाते रहे। लेकिन हमने आज कहीं किसी चीज पे विश्वास कर लिया। पहले भी एक बार दो बार धोखा हुआ था,
तो दोस्तों जीवन में हो जाता है धोखा, लेकिन धोखा होने के बावजूद भी फिर हम अपने आप को उभारने की कोशिश की। स्टॉक बच्चों को दिए थे, एक स्टॉक तो बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस करके हमने सिद्ध कर दिया था कि आज नहीं तो कल भागेगा, लेकिन वो आज ही भाग गया। दूसरा भी दिया था जिसको सब देते हैं, किसी ने स्टॉक ऑप्शन में लिया, किसी ने उसको रोकड़े में लिया डिलीवरी में, उसमें भी कुछ मिला। एंड दोस्तों 2 स्टॉक ऐसे थे जिनका वेट हम लोग करते रहे, तो ठीक है वो मंडे को बाहर देंगे। डिलीवरी में अगर आप लेके रखते हैं तो कोई आपको लॉस होने का चांस स्टॉक्स में नहीं है। बेसिकली तो मैं फंडामेंटलिस्ट हूं, टेक्निकल ज़्यादा काम कर नहीं रहे, कैंडल्स स्टडी में कर लेता हूं, स्विंग ट्रेडिंग में रिकमेंड कर देता हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स को भी मैं पढ़ लेता हूं, समझ लेता हूं। लेकिन दोस्तों जितना एक्सपीरियंस एंड डिलीजेंसी काम करती है उसके सामने दोस्तों और कुछ काम नहीं करते। ऑप्शंस में कुछ स्टॉक्स मैंने डेटा दे दिया FII का, वो अगर पीछे पड़ जाते हैं तो स्टॉक को ऑप्शन वाले को उठने नहीं देते, सीधी सी बात है। और कोई स्टॉक गिरा हुआ है वो अगर बाइंग पे लग जाते हैं तो उसको आसमान पे चढ़ा देते हैं। दिस इज द मैटर ऑफ फैक्ट। बट ऑप्टिमिस्टिक तो होना चाहिए, मैं हूं। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर का स्थान लेते रहेंगे, इफ वर्ल्ड में कोई अनहोनी ना हुई तो। अनहोनी होएगी तो दोस्तों फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स कुछ भी काम नहीं करते। संभल के खेलना चाहिए, संभल के काम करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना के रखना चाहिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। वीक स्टॉक्स में खेलिए दोस्तों, पेनी स्टॉक्स में खेलिए दोस्तों, बट डोंट कीप इन योर DP फॉर ए लॉन्ग टाइम। आजकल मिड कैप छोटे मंझोले शेयर्स में बाहर आ रही है, उनसे सावधान रहिए, उनमें फंसने की कवायद मत करिए। और मेरी एडवाइस है कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अब तो आज मैंने 4 दे दिए थे स्टॉक्स, अब मैं 2 ही दूंगा मंडे को, और वो ही 2 स्टॉक दूंगा दोस्तों जो चलें, जिनमें मुझे उम्मीद कन्विक्शन हो कि ये मेरे मेंबर्स को आज पैसा देंगे। मैं समझ गया हूं भावनाएं, लेकिन जिस स्टॉक में लेके डिलीवरी में आज तक मेरे मेंबर्स फंसे हैं, बाइज्जत निकले भी हैं, प्रॉफिट लेके ही निकले हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आप इसको सुनिए, समझिए, परखिए, अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिए, सभी के जवाब दूंगा दोस्तों, प्यार से सभी के जवाब दूंगा। कोई स्टॉक पूछेगा मंडे का, उसको मंडे का स्टॉक भी दूंगा, दिया है सुबह के कल शाम के वीडियो में, वही स्टॉक दिया है जो आज 12 रुपया भागा, छोटा सा स्टॉक 12 रुपया भागा। किसी के कमेंट्स में किसी ने पूछा था तो मैंने लिख दिया कि यू गो एंड बाय टुमारो दिस स्टॉक। तो सभी कमेंट्स वाले या सभी मेरा वीडियो देखने वाले एक दूसरे के कमेंट्स के आंसर्स भी देख लिया करें। भाई अगर आप कोई स्टॉक नहीं पूछते और दूसरा पूछ लेता है
और मैंने उसके रिप्लाई में वो स्टॉक दे दिया है, तो ज़रा आप देख लिया करें, बस ये मेरी गुजारिश है। क्योंकि देखिए, अगर 200 कमेंट्स आते हैं तो 200 को तो मैं 200 की जगह तो मैं स्टॉक का नाम लिखूंगा नहीं, एक दो के ही रिप्लाई में लिखूंगा। और रिप्लाई ज़्यादा नहीं होते दोस्तों, आप आपस में एक दूसरे की रिप्लाई खोल के देख लिया करें, ये मेरी गुजारिश है। कोई गलत शिकायत नहीं है, सबके जवाब दूंगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लीजिए। मेंबर बन जाओगे यूट्यूब का 89 रुपीज पर मंथ में, तो मैं बाउंड हो जाऊंगा आपका जवाब देने के लिए फिर। एंड दोस्तों, इस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, तो कल बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ स्टॉक्स की लिस्ट भी दूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से पैसा आप इन स्टॉक्स में कमा सकते हैं। पहले भी दी है, आपके कमेंट्स में भी पेस्ट की है, टेलीग्राम चैनल पे भी पेस्ट की है, और आज अभी इस वीडियो को समाप्त करके मैं टेलीग्राम चैनल पे जाके बच्चों को अच्छी अच्छी कुछ बातें बताऊंगा अपने पिछले 2-3-4 दिन के तजुर्बे की। आप इस वीडियो को देख के, परख के, समझ के काम करें। और दोस्तों, हाँ, कॉशियसली शेयर बाजार में अब काम करने का समय आ गया है, सावधानी पूर्वक, क्योंकि ऊपर का स्थान एफआईआई छोड़ रहे हैं, 27% ही रह गया उनका, ऊपर खींच दिया, अपना माल बेच दिया और नीचे आ गए। तो वो भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। आप भी जहां प्रॉफिट मिले छोड़ना नहीं है बस। बहुत स्टॉक लिस्टेड है शेयर बाजार में, रोज कॉल एंड पुट आता है, ऑप्शंस के भी रोज मौके मिलते हैं, लेकिन प्रॉफिट कभी मत छोड़िए, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे ऑप्शंस में हो, चाहे स्टॉक्स में हो रोकड़े के, चाहे कॉल और पुट में हो। दोस्तों, इसी में अपनी भविष्यवाणी और सुदृढ़ता के साथ आपके मूडी की चिंता और लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।